हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज जानेंगे कि फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। यहाँ पर आप दोनों ही के लिए म्यूचुअल एनर्जीज का शिफ्ट आया है, द हर्मिट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ। हो सकता है आप एनर्जीज में एक दूसरे के साथ मिरर कर रहे होंगे गाइस, लेकिन आप दोनों की लाइफ की सिचुएशंस मुझे यहाँ पर अलग नज़र आ रही हैं। हो सकता है हमारी फेमिनिन्स की लाइफ में कोई 2 कनेक्शन हैं। एक कनेक्शन से ये बिल्कुल ही खुद को कट ऑफ रखना चाहती हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि ये जो भी पर्सन है हो सकता है जिनसे कट ऑफ कर रही हैं वो उनके सोलमेट हैं, और मे बी इन द रीसेंट इवेंट्स कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ से ये हर्ट हो गई हैं और ये अपनी लाइफ में कोई ऐसा क्लटर अब नहीं रखना चाहती जिस वजह से इन्होंने हर्मिट वाली एनर्जीज अपने अंदर संभाली है। यहाँ पर आप लोग एक मैन और अ वुमन केव में अपने आप को ले जा रहे हो, एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी इस पर्सन पर भरोसा नहीं है। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। आप इनसे जब बिल्कुल ही कट ऑफ होने की कोशिश करते हैं तो ये सडनली आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपने अपनी सारी एनर्जीज़ को कैद कर लिया है। आप इनके सामने वो वाला एंटरटेनमेंट फिर से नहीं रखना चाहते, आप इन्हें वो सारी चीज़ें दोबारा नहीं देना चाहते। इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया। आपको हो सकता है इन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस दिए हैं, जहाँ से जब इन्होंने वो सारे प्रॉमिसेस आपके लिए फुलफिल नहीं किए तो आपने इन्हें कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया है। तो दूसरी तरफ आपका एक ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप को पता है कि शायद ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, बट आपकी गट फीलिंग आपको कहती है कि आएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। जो भी पास्ट इवेंट्स रहे हैं वहाँ से उभरने में आप दोनों को ही टाइम लग रहा है। एक हीलिंग प्रोसेस से आप दोनों ही गुजर रहे हो, इसलिए आपने इन्हें टाइम दे दिया है। आपने इनसे ये कह दिया है कि चलो मेरी पूरी ज़िंदगी आपके लिए है, आपने जब आना है आ जाइएगा, मैं आपके लिए हमेशा इंतज़ार करूँगी, मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तो ये 2 सिचुएशन में हमारी फेमिनिन्स हो सकती हैं। तो आप डिस्कस करते हैं गाइस, जो हमारे मैस्कुलिन हर्मिट वाली एनर्जीज में है ये किस वजह से है। तो यहाँ पर इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हर्मिट आपके लिए बने हुए हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें क्रेव कर रहे हो, आप इन्हें बुला रहे हो, आप इन्हें वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, इसलिए टेलीपैथिकली या फिर आपने इतना पेशेंस दिखाया है इस सिचुएशन में कि यूनिवर्स इज पुशिंग दैट पर्सन टू कम इनटू योर लाइफ अगेन। लेकिन इनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं अचानक से ये सारी वाइब्स क्यों फील कर रहा हूँ, जबकि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन फिर क्यों, वाई आई एम गोइंग बैक अगेन। तो इसलिए इन्होंने हर्मिट ले लिया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेटिक या अट्रैक्शन है जो कि मैं फील कर रहा हूँ, या फिर सच में कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से हर्मिट जोन में चले गए हैं। हो सकता है इनकी भी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ से ये बिल्कुल ही मुझे कट ऑफ नज़र आ रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बिल्कुल ही अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है इनकी। एक्चुअली इनको कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, हो सकता है इनकी खुद की जो वो कश्मकश दिल और दिमाग की है, उस कश्मकश की वजह से ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बार बार जा रहे हैं। और ऐसा कह सकते हैं गाइस कि
ये एक क्लैरिटी नहीं मतलब हासिल कर पा रहे हैं अभी, इसलिए इन्होंने हर्मिट एनर्जीज में खुद को बनाना था। तो ये जानबूझकर सॉलिट्यूड में जा रहे हैं क्योंकि इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो चाह रहे हैं ये क्यों चाह रहे हैं, जबकि मैंने कंप्लीटली गुड बाय कह दिया था, मुझे इस रास्ते पर चलना नहीं था। देन वाई द सोल इज कॉलिंग मी। तो ये इनका क्वेश्चन खुद से है, ये अपने आप से लड़ रहे हैं। जब ये अपने आप से जितना भी लड़ रहे हैं, एक एंग्जाइटी इनके अंदर बन रही है जिसकी वजह से ये खुद हार्ट ब्रेक में चले जा रहे हैं। तो जब तक ये इस जोन से नहीं निकलेंगे गाइस, इन्हें भी कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आगे ये देखना है गाइस कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, मतलब 3D लेवल पर इनके थॉट्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी आप दोनों ही 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में हो, यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप जिस चीज से भाग रहे हो, मतलब आप एक पर्सन से भाग रहे हो और ये आपसे भाग रहे हैं, तो एक बर्डन आप लोगों के दिल और दिमाग पर बना हुआ है जहां से आप क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हो। अगर आप जिस भी पर्सन से भाग रहे हो, अगर वहां से आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी तो ये आपकी तरफ से भी क्लैरिटी हासिल कर सकेंगे। तो मतलब ऐसा चल रहा है गाइस, आप भी मिरर कर रहे हो इनकी एनर्जीज के साथ, लेकिन आप किसी और के लिए हर्मिट बने हुए हो और ये आपके लिए बने हुए हैं। आप किसी और के लिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में हो, लेकिन ये आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में। तो समहाउ यू गाइज आर मिररिंग टू ईच अदर। तो आपको एक फेयर डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने लाइफ से किसी क्लटर को निकालना चाहते हो तो श्योर यू कैन डू दैट, लेकिन आपके भी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये जो स्टक सिचुएशन है, जो भी आप बर्डन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, वहां से एक बार आपको क्लैरिटी अगर मिल जाएगी, आपका अगर दिल और दिमाग एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो इनका भी दिल और दिमाग एक अलाइनमेंट में आ जाएगा। आप टेलीपैथिकली इनको वो मैसेज पहुंचा दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आप ये भी रेजिस्ट कर रहे होंगे कि आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं। यानी कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनली आप ये सोचते होंगे कि जिन एनर्जीज में आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो उन एनर्जीज में लौट आएंगे या फिर सेम वही पैटर्न ये रिपीट करते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्ट आप इनके टूवर्ड्स आगे बढ़ने से कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है उनके लिए रेजिस्ट कर रहे हो, फाइनली जो भी आप एक भारीपन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, सेम चीज इनके साथ भी रिपीट हो रही है, सेम चीज ये भी मिरर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ये जो पुल आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं, ये इन्हें बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। ये उन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे अकेले। तो ये सोच रहे हैं कि मैं इनके तरफ आगे बढ़ जाऊं, ओके, ताकि मेरा बोझ कुछ तो हल्का हो, क्योंकि अब ये फेक करते करते थक चुके हैं, अपने आप से झूठ बोलते बोलते थक चुके हैं, ये अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रहे। एक ऐसी सिचुएशन होती है गाइस कि हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने तो छुपा पाते हैं, लेकिन खुद से कैसे छुपाएंगे। तो ये उन्हीं सारी सिचुएशन में है। अब ये थक गए हैं लड़ते लड़ते खुद से, तो अब ये लड़ना नहीं चाहते, अब ये सरेंडर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, एग्री करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने का सोच रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भले ही किसी और के लिए हो, 5D लेवल पर क्या है। तो गाइज आप दोनों ही मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में 5D लेवल पर नजर आ रहे हो। आप दोनों इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ना ही आप एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल हो, ना ही आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगी, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, ये कहीं पर भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ना आप हो। यानी कि आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि आप दोनों को एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। वो अट्रैक्शन आप भी फील कर रहे हो, वो सोल क्रेविंग आप भी फील कर रहे हो, लेकिन आप इमोशनली इनके टूवर्ड्स कुछ फील नहीं कर पा रहे हो। वो इसलिए गाइस क्योंकि आप लोग पास्ट में इतने ज्यादा हर्ट हो गए हो, आप दोनों के दिल समझ लो चकनाचूर हो गए एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा देखना चाहते हो। वो इसलिए गाइस क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए क्रेव कर रही है, कुछ बाकी है,
कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में बच रहा है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को उसी वे में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे से मिरर कर रहे हो। ऑलराइट, तो गाइज देखते हैं कि आप दोनों का म्यूचुअल मैसेज एक दूसरे की तरफ क्या है। ओके, तो आप यहाँ पर एक दूसरे के लिए एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में मैसेजेस देना चाहते हो, नो डाउट। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने थॉट्स में क्लियर रहें ताकि इनको भी एक क्लैरिटी मिले, और आप इनसे कहना चाहते हो कि आप क्लियर रहो, क्योंकि आप ये जो मतलब गायब हो गए हो इसका क्या मतलब है। एटलीस्ट कम्युनिकेट समथिंग, कुछ आकर बताएं तो हम समझें, आपका ये कहना है। तो जितनी भी फेमिनिन्स हमारी ये रीडिंग्स जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि ये किस बात की क्लैरिटी चाहती हैं। ये बस ये जानना चाहती हैं कि इनके जो पर्सन हैं वो फाइनली इनकी लाइफ में वापस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये कब तक लुका छुपी वाला गेम चलता रहेगा। तो हमारी फेमिनिन्स इनसे भी क्लैरिटी चाहती हैं, और जो मैस्कुलिन्स हैं इनसे भी क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर ये आप पर स्पाई कर रहे हैं तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, आप एक मूव ऑन वाली सिचुएशन में नज़र आ रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ गए हैं, क्योंकि आपने जो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली अपने अंदर एनर्जी बसा कर रखी है, लाइक नाउ डेज यू जस्ट डोंट वांट टू ओपन अप। जितनी भी फेमिनिन्स हैं वो बिल्कुल ही ओपन अप नहीं होना चाहती। तो ये चीज़ आपके पर्सन को पता लग रही है कि ये क्या है, मतलब ये भी क्लियर नहीं है आपको लेकर। आपने ऐसा रूप इन्हें कभी दिखाया ही नहीं था। आप इनके साथ हमेशा मतलब एक बहुत ही पोलाइट और काइंड बिहेवियर में होते थे, आप हमेशा इनिशिएटिव लेते थे, आप ही का अप्रोच इनके टुवर्ड्स हमेशा पहले जाता था। लेकिन अभी आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स द क्लैरिटी, जो कि आप भी सीख कर रहे हो इनसे। तो दोनों के मैसेजिंग में भी आप दोनों एक दूसरे से मिरर कर रहे हो यहाँ पर। तो गाइज नेक्स्ट एक्शन के लिए आप दोनों मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स और द टावर वाली एनर्जीज में नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिरर नहीं कर रहे हो, क्योंकि फाइनली इनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है गाइस कि ये जिस राह पर चलने से खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, इनको डेफिनेटली उसी राह पर चलना पड़ेगा, मतलब फोर्सफुली ही सही। ये फोर्स भले ही यूनिवर्स की तरफ से इन पर डाला जाएगा, एक प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि गाइस टावर मूवमेंट यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट किया जाता है। तो इनकी लाइफ में वो टावर मूवमेंट क्रिएट होने वाला है, इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाली हैं। यानी कि अगर अब ये किसी एक लाइक वन डायरेक्शन माइंड में चल रहे हैं, तो ये इनके सोचने का जो लाइक तरीका है वो बदल जाएगा, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि इन्हें फोर्सफुली अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो तब ये फाइनली जिस रास्ते से खुद को रोक रहे हैं उसी रास्ते पर इन्हें चलना पड़ेगा, जो कि वो रास्ता आपकी तरफ जाता है। हो सकता है यहाँ पर ये बस एक क्लैरिटी सीख करने के लिए आपके टुवर्ड्स आगे बढ़े, तो ये वजह भी हो सकती है कि बहाना ये रहेगा, लेकिन बढ़ेंगे वो आप ही की तरफ फाइनली। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है गाइस। तो आपका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर फिर भी रेजिस्टेंस वाला ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने बहुत ही ज़्यादा अपने लाइक सराउंडिंग एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करके रखी है। आपने अपने आप के अंदर वो सॉलिट्यूड ले लिया है कि जब तक सामने से कोई नहीं आएगा मैं यहाँ से मूव नहीं होने वाली, मैं बिल्कुल ही इसी पोजीशन में रहूँगी, इन्हीं एनर्जीज में रहूँगी, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली हूँ, और ये मेरा जो क्वीन ऑफ सोर्ड वाला एटीट्यूड है ये बरकरार रहेगा। तो आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं, क्योंकि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भले ही आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक करके रख रहे हो, नो डाउट इन दैट, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप इनके लिए मजबूर हो, या फिर आप इनके लिए प्रे कर रहे हो, आप इनके आगे गिड़गिड़ा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर हैप्पी विथ योर सिचुएशंस,
और आप बस देखना चाहते हो कि आना है तो आपको सामने से आना होगा, मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाली। तो यहाँ पर आप मिरर नहीं कर रहे हो गाइस। ऑलराइट, तो आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।